स्टूडेंट हम अपने जो है वो प्रीवियस फोल्डर में जा रहे हैं कि हमारा जो मलेशियन लर्निंग हब के नाम से फोल्डर बना हुआ था, इसके अंदर हमारे पास जो इंडेक्स की फाइल है। मैंने क्या किया कि अगर मुझे इसके अंदर कोड लिखना है तो कोड लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक में करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ, किसके अंदर ओपन कर दूंगा, नोट पैड। तो ये वो कोड है जो लास्ट हमने वर्किंग की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी कोड है मैं उन सबको डिलीट कर दे रहा हूं सिवाय स्ट्रक्चर के। देखिए ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, और ये मैंने सेव कर दिया। इस वक्त जो हमारे पास कोड है वो हमारे सिर्फ बॉडी के ऊपर क्या होगा, ग्रीन कलर आएगा, और हमारे टाइटल के अंदर जो है वो होम www.mlh.edu.pk आएगा। अब इसको मैंने क्या किया, अल्टर टैब, ठीक है, और अपने फोल्डर में गया मैं और इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो यही सिचुएशन था भाई। कोड के मुताबिक आउटपुट बिल्कुल सही है, कोड के मुताबिक आउटपुट बिल्कुल सही है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमेज है। क्या है, इमेज। आपने हर वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के इमेज यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 मेजर टाइप के इमेज होते हैं। एक आपका डॉट जेपीजी फॉर्मेट, दूसरा आपका जिप, और तीसरा जो है वो क्या है, पीएनजी। ये 3 बेसिक टाइप हैं। इसके अलावा आप बेनताशा टाइप के इमेजेस यूज कर सकते हैं। अब इमेज का हम क्या करते हैं कि हम अपने गूगल से जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि यहाँ पे गूगल के अंदर तो मौजूद हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ठीक है फ्लावर, और मैं इमेज पे क्लिक कर दिया। किसी भी इमेज को आप उठा लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं पहली वाली इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और सेव इमेज करूंगा। ये मुझे फॉर्मेट बता देगा कि किस फॉर्मेट में जा रहा है। ये देखो ये क्या कह रहा है, फॉर्मेट टाइप जेपीजी। इट मीन टू से कि जो मैंने फर्स्ट लिखा है ये उस फॉर्मेट को सक्सेसफुल कर रहा है। देन आप मूव कर जाओ अपने फोल्डर की तरफ। आपका फोल्डर ये है मलेशियन लर्निंग हब के नाम से, और आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करोगे इमेज। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि जो काम करना है आपने उस टाइप के फोल्डर बनाने हैं। अगर आपने इमेज यूज करना तो आप इमेज के फोल्डर बनाओ, अगर आप सॉन्ग यूज करोगे तो आप सॉन्ग के फोल्डर बनाओ, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा कोई फाइल यूज कर रहे हो, अक्सर आपने देखा हो किसी वेबसाइट पे पीडीएफ फाइल होती है, किसी के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्री फाइल होती है, किसी के अंदर एक्सेल फाइल, तो अलग अलग फोल्डर से बनाओगे तो आपको जो है वो क्लासिफिकेशन करने में और आपको लिंक बनाने में और रिप्लेस करने में, अपडेट करने में जो है वो आपके पास एडवांटेज होता है। तो मैंने क्या किया कि इस इमेज का फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके अंदर गया, और फिलहाल मैंने इसका नाम 1 रख दिया, ताकि मुझे कोड करने में भी आसानी हो, बजाय में इतना बड़ा नाम दे। अच्छा, जिस नाम से आप फाइल रखोगे आपको उसी नाम से लिंक बनाना। अगर आपने लिंक जो है वो 8-10 वर्ड के रख दिए तो सेम एज इट इज आपने वही लिखना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि इसके अंदर गैप ना हो, कोशिश करना है, ठीक है, कि गैप। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं मेजर फाइल पर आ जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा मेजर फाइल है और मैं अपने फोल्डर पर आ जाता हूँ। तो इमेज का फोल्डर आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब आपने करना है क्या कि यहां से इसके टाइप देखने, क्या करना है, टाइप आपने क्या करने के मेजर देखने के, इसके टाइप मेजर जो है वो क्या चीजें हैं। कैसे देखोगे टाइप, आप राइट क्लिक करो, यहाँ पर जाओ और प्रॉपर्टीज पे, तो ये क्या कह रहा है किस टाइप का है फाइल, ये आपको मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, किस डॉट जेपीजी। ये कहलाता है एक्सटेंशन। क्या कहलाता है, एक्सटेंशन या फिर टाइप कहलाता है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इमेज यूज करने के हम कोड लगाते हैं, ठीक है। यहां तक कि किसी को कोई इश्यू है, सवाल है तो पूछ लो। ये सारे जो है वो काम पहले आपने लाजमी करने हैं,
ताकि आप इमेज अपने वेब पेज के अंदर यूज कर सको। कोई मसला? ओके फाइन। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे, प्योर कोड पे, और कोड के अंदर हमने लिखा, टैग ओपन किया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे मैंने लिखा INGSRC ठीक है, इक्वल टू डबल कोटेशन। क्या करना है? इक्वल टू डबल कोटेशन, और इसको बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको बंद करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने प्रीवियस क्लास में भी लिंक लगाई थी, अगर याद हो तो हम डबल कोटेशन के अंदर क्या चीजें लगाते थे? पाथ डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? पाथ डिफाइन करते हैं कि फाइल कहां पर मौजूद है, फाइल कहां पर मौजूद है। तो हम बताते हैं इसको, हमने अपने फोल्डर का नाम क्या रखा है? इमेज। इमेज फोल्डर है। जब आपका कोई फोल्डर होता है तो आप इस तरह लगाते हैं, इमेज स्लैश। इसका मतलब होता है कि आप फोल्डर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर क्या है? 1.jpg है, यही फाइल थी। हाँ भाई, ठीक है, ये आपका क्या है? ये फाइल है, ठीक है। हाँ, अब अगर ये फोल्डर के अंदर है, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? फोल्डर है, तो हम फोल्डर का पाथ देंगे। और अगर ये विदाउट फोल्डर होता तो आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें यहाँ पर? इमेज स्लैश। इसका मतलब क्या है कि इमेज के फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। अब आप कंट्रोल एस करें और अल्टर टैब करके आप अपनी स्क्रीन पर आए और F5 करें, तो ये देखें, ये इसने क्या किया है कि इमेज को वेब पेज पे डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। वेबसाइट आपने बहुत सारे देखे हैं ना भाई, हर वेबसाइट के अंदर इमेज तो मस्त है, किसी भी किस्म की इमेज लाजमी मौजूद होती है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह आप डिफरेंट टाइप के इमेज यूज कर सकते हैं, नो इशू। सिमिलर, आप डिफरेंट टाइप के इमेज यूज कर सकते हैं, सिर्फ क्या चेंज होगा? उसका एक्सटेंशन चेंज होगा। अगर जेपीजी आप यूज कर रहे हो तो मैंने जैसे कि यहाँ कोड के अंदर जेपीजी लिखा है, अगर आप जिफ आपके पास है तो आप जिफ लिखना, अगर आपके पास पीएनजी तो आप पीएनजी लिखना, आप वो फॉर्मेट लिखें। कॉमनली ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि जब हम इमेज के अंदर एडिटिंग करते हैं ना, जो जिस फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, समटाइम वो इमेज फोटोशॉप पे ओपन नहीं होती है, फिर फॉर्मेट करने में जो है ना मसला आता है ना। आपने देखा होगा कि इमेज के अंदर हम कुछ चीजें चेंज करते हैं, कुछ कटिंग करते हैं, तो फिर वो सारे मसले मसाइल इस टाइप के इमेज में आते हैं। ये मेजर कॉमन जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। देखिए, इसके अंदर होता क्या है कि जो आपके पास जेपीजी इमेज होती है ना, ये बिल्कुल सिंपल इमेज होती है, ठीक है। बट अगर आप डॉट पीएनजी की बात करें तो ये पीएनजी ऐसी होती है कि ये बैकग्राउंड जो है ना वाइट रखता है, और किसी भी बैकग्राउंड पे ये एडजस्ट हो जाता है। और जिप जो इमेज है ये एनिमेटेड होती है, आपने एनिमेटेड कार्टून देखे होंगे ना, उस टाइप के जो वो ये फाइल होता है। तो ये तीन मेजर फाइलें यूज होती हैं। वैसे तो आप कोई सी भी यूज कर ले, माना नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी फॉर दिस टाइम जो है वो मैंने क्या किया कि आपको एक इमेज डिस्प्ले करने का तरीका बताया। अच्छा, इसी तरह आपको जितने भी इमेज यूज करने हैं आप कर सकते हैं। इसका एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपको अप्लाई कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ये लेकिन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया? राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद अगेन इसको सेव किया,
किस फॉर्मेट से, ये देख लें आप। ठीक है, अब ये बड़े अजीबो गरीब, मतलब नाम तो बिल्कुल सही है, अपने हिसाब से कोडिंग दिया हुआ है। अब हमें इतना यही सिमिलर लिखना होगा, हमारा टाइम जाया होगा। मैं इसको फिलहाल क्या कर रहा हूँ 2। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। तो अब मैं अपने कोड के अंदर जाता हूँ यहाँ पर, और इसको, इसी फाइल को या तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूं या दोबारा लिख दूं। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 की जगह क्या करना होगा, 2। इस तरह आप अगर इसका नाम रखेंगे ना सिमिलर, आपको अपडेट करने में भी आसान। अभी मैं लाइव अपडेट करके भी दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी अपडेट होगा। अगर आपको नाम वगैरह पता है तो आपको अपडेट करने में भी टाइम नहीं लगेगी। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया, अल्टर टैब किया, और अपने पेज पे आके मैंने F5 किया, तो दूसरी इमेज भी आ गई। बट दूसरी इमेज इतनी बड़ी थी कि वो एडजस्ट नहीं हो पाई। तो मैं कंट्रोल माइनस करके स्क्रीन इस तरह कर रहा हूँ, ये देखें। तो वो बहुत बड़ी साइज की इमेज थी। ठीक है, एक इमेज छोटी साइज की थी, एक इमेज बड़ी साइज की थी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि इनकी साइजों का क्या मसला मसाइल है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं कि आप अपने मेजर फोल्डर के अंदर आए और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी पे आप चले जाएं। ठीक है, और इसके साइज को देखें आप। ठीक है, कितना है, 43। ठीक है, अब राउंड फिगर में हम 43 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं कितना है भाई ये। तो सही है, फिर इसकी वेट तो काफी ज्यादा है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि अगर वेट ज्यादा हो तो उसकी साइज भी इशू होगी। समटाइम अगर हम फोटोशॉप पे इसको रिड्यूस कर दें तो भी साइज ज्यादा भी होता है बट छोटा भी होता है। तो कुछ भी पॉसिबल है आपके पास। क्लियर है ये? और इसकी जो वो कुछ डिटेल्स वगैरह दे रहा है। इस डिटेल के अंदर डायमेंशन देखो, ये साइज लिखा हुआ है। डायमेंशन किससे कहते हैं, हम साइज को कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है आपके पास, अगर स्क्रीन पे आप लोग देखें तो हमारे पास इमेज कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आपके पास, 3648। ठीक है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितने, 3736, 2736। ठीक है, ये तो हो गया इमेज 2 के लिए। अगर मैं आ जाऊं 1 के लिए, इसकी प्रॉपर्टी ले रहा हूं मैं, ये देखें। हाँ भाई, तो इसका मतलब वो डिस्प्ले सही दे रहा है नहीं दे रहा है। ये है 550, कितना है, 550 और 340। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, ये अगर इससे जो है वो ये कह रहे हैं कि 4 टाइम इंक्रीज है। आई थिंक 4 to 5 टाइम से भी ज्यादा जो है वो इंक्रीज है। अगर मैं राउंड करूं इसको, ये 500 है, राउंड करूं तो ये आपका क्या है, 500 है, 500। ठीक है, अगर मैं राउंड करूं तो ये क्या आपके पास, ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पे आपको 2 इमेज नजर आ रहे, एक का साइज कुछ है और एक का साइज कुछ है। इट मीन टू से कि सारे के सारे चेंज है। फिर हमने क्या किया कि इनके साइज को चेक किया है कि इनका साइज क्या है। ठीक है, तो इनके दरमियान में सबसे छोटा साइज हमें क्या मिला है, 550 वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको 550 की जगह 500 कर ले रहा हूं। ठीक है, 500 बाय 500, 500 बाय 500। इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो इमेज मिलेगा वो एज अ स्क्वायर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं इस कोड को लगा के क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसकी विड्थ कौन सी है और हाइट कौन सी है, जरा इसमें डिस्कस करो इस इमेज के अंदर। ठीक है, तो हम विड्थ पे बात कर लेते हैं। विड्थ हमारे पास कितनी है,
550, हम 500 कर लेते हैं, ठीक है। और हाइट इक्वल टू दिस, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर इसको भी क्या कर लेते हैं 500 कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक पिक्सल पे उठाएगा। अच्छा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि होल्ड करवा रहा हूँ किसको, हाइट को। सॉरी, कुछ कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है? तो मैंने अभी क्या दिया इसकी विद, अल्टर टैब F5, ठीक है। इसके विद पे कुछ इफेक्ट हुआ है, अगर मैं इस पे इफेक्ट करूं तो मुझे फौरन से इसका आउटपुट सही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कर रहा हूं सेकंड इमेज पे, ठीक है, मैंने यही कोड लिख दिया, विद इक्वल टू डबल कोटेशन 500 F5, ठीक है। अब मैं कंट्रोल 0 कर दे रहा हूं ताकि स्क्रीन मेरी क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो इस तरह से हम साइज पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने किस पे बात की है, विड्थ पे बात की है। अगर हम हाइट पे बात करें तो वो हाइट भी कंट्रोल है, कोई इशू नहीं है। ये देखें, मैंने यहां लिख दिया क्या, हाइट इक्वल टू 500। तो अब देखिए F5, ये देखिए हो गया स्क्वायर। हाँ भाई, अरे हजरत, तो हमने अभी तो फिलहाल इमेज नंबर 1 को किया है ना। अब हम इमेज नंबर 2 के भी अंदर अगर यही सेम कोड लिख दें, ठीक है, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। ये देखिए हो गया सिमिलर। तो इस तरह से हम इसकी विड्थ और हाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं। मोहतरमा, जवाब मिल गया आपके सवाल का। यहां तक कि किसी को कोई इशू, आप कुछ कहना चाह रहे मिस? हाँ भाई, सबको समझ में आ गए? होगा नहीं, वो अप्लाई नहीं होगा। फिर उसको हम फोटोशॉप के थ्रू जो है वो पहले डिजाइन करते हैं और फिर वहां से डिजाइन करके जो है वो फिर यहाँ पे लेकर आते हैं। और कोई सवाल? जगह से मुराद नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है। फिर उसके अंदर हम टेबल बना के पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो यार आप, बोलते बोलते बोल दो ना, क्या हो गया? नहीं, आप बोल दो पहले। हमारी जो है वो कस्टमर हमें बताएगा कि कितना चाहिए। कोई अगर गैलरी बनाने आता है, वो कहता है कि भाई मेरी इमेज की साइज दिस 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 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको नहीं पता, तो फिर जो हम डिजाइनर है हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड साइज ये होता है। भाई स्टैंडर्ड साइज 2 होते हैं, ठीक है। अगर आप छोटे प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो है वो आप 350 रख सकते हो, 350। वरना आजकल तो स्लाइडर की सूरत में बड़े बड़े आते हैं इमेज, तो फिर वो क्या होता है कि फिर अलग अलग सिनेरियो होता है। फिर आपके डिपेंड करता है कि किस स्क्रीन के लिहाज से आप बना रहे हो, फिर उसके हिसाब से ही आप इमेज यूज करते हो। हम वैसे अपने पेज का साइज जो है ना, पेज की साइज की बात बता रहा हूँ, हम रखते हैं स्टैंडर्ड। देखो चेंजिंग तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम जो है वो एक इमेज की साइज जो है वो 1024 रखते हैं विड्थ के लिहाज से, और हाइट जो है वो अनलिमिटेड होती है। हाइट क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पेज की साइज की बात कर रहा हूं। अब एक पेज की साइज अगर 1024 है और आप चाहते हो कि 2 इमेज आए, तो फिर इसको अब देखो हमारी ये 100% स्क्रीन है ना, ठीक है, ये 1024 है। अब खुद देख लो कि यहाँ पे 2 इमेज आ रही है। अगर मैं तीसरी भी 500 की लगाऊंगा तो वो कितनी हो जाएगी? 1500 हो जाएगी ना। जब 1500 होने के बाद अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। चलो अच्छा, आप लोगों ने ये सवाल पूछ लिया, मैंने इसी कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मेरे पास कितनी इमेज हो गई? 500 की, यानी कि ये मेरा स्क्रीन कितना हो गया? 1500 का स्क्रीन हो गया मेरा F5। ये देखो,
अब जब 1500 का हुआ तो उसने ऑटोमेटिक उसको नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं बच रही है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें कंट्रोल माइनस करके छोटा करना पड़ेगा फिर वो स्क्रीन पे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम कर लें 350 विद हमारी है ना 350 इसको कर लें आप और 350 इसको कर लें और 350 इसको कर लें। ठीक है, अभी भी ये थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, कंट्रोल 0। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि एक स्क्रीन पे अगर 4 इमेज आए तो आप इस तरह लेके चलो। ठीक है, ये तो अब बड़ी बड़ी स्क्रीन आने लगी तो उस तरीके से जो है वो चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, ये अगर मेरे पास देखो तो इसकी विड्थ ज्यादा है, आपके पास हो सकता है कम हो विड्थ, वरना जब ये पहले मॉनिटर के हिसाब से डिजाइन होता था उसका कुछ अलग सिनेरियो होता था। तो एक स्टैंडर्ड जो है 1024 यूज कर सकते हैं, ये भी फिक्स नहीं है क्योंकि स्क्रीन अलग अलग हिसाब से आ रही, लैपटॉप की स्क्रीन कुछ होती है, मोबाइल की स्क्रीन कुछ होती है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से जो है वो इमेज चाहिए साइज के लिहाज से। क्लियर है यहाँ तक? मैं वापस इसको रिवर्ट कर देता हूं, बल्कि इसको भी कर देता हूं मैं 350 और 350 और यहाँ पे 350। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई इश्यू? अच्छा जनाब, अब हम क्या करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास नोटबुक में या किसी वेबसाइट के अंदर इमेज के साथ भी कुछ टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट का मतलब क्या है कि वो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास हमने टेक्स्ट पे ही डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, HTML और CSS की ये एडवांटेज है कि अगर आपने पहले पढ़ लिया है ना तो आप कभी भी यूज कर सकते हो, नो इश्यू। ऐसा नहीं है कि अगर अब मैं उसको यूज करना चाहूं तो वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, आपकी जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इमेज मौजूद है, मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं। अब टेक्स्ट वही मैं वर्ड से उठा ले रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैंने यहां से कोई भी एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया। मैं अपने नोटपैड पर आ गया, मैंने कहा कि एक पैराग्राफ का मैंने टैग ले लिया, P ओपन और P क्लोज। इनके दरमियान में मैंने क्या किया कि टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, F5। तो अब इसने क्या किया, इमेज ऊपर और टेक्स्ट नीचे। ये क्यों आया? क्योंकि हमने इमेज ऊपर रखा था और पैराग्राफ का टैग नीचे रखा था। क्लियर है? अच्छा, हमने एक और टैग पढ़ा था अगर याद हो तो, HR का कोई टैग पढ़ा था? हाँ भाई, पढ़ा था। ठीक है, मैं वो लगा देता हूं। इसने क्या किया, एक सेपरेटर दे दिया। मैं इस टैग का क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल रो। अच्छा, अब देखो इस सिचुएशन में क्या है, इमेज पहले है, पैराग्राफ बाद में है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहां पे मैंने पेस्ट किया, और अब मैं कह रहा हूं कि ये इमेज जो है वो पैराग्राफ के अंदर है। चीजों को समझना, अब इमेज कहाँ है, पैराग्राफ के अंदर है, पहले वाले में पैराग्राफ के
बाहर था, कंट्रोल एस। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है बट ये इसके साथ स्टार्ट हो रहा है, ये देखो कौन डिफरेंस समझ में आया। हाँ, मतलब है ना, मैं ये सारी चीजें जो है ना इंटरव्यूज में पूछी जाती है तो बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फॉर टाइम बीइंग क्या होता है कि आपके पास जो है वो सेंटर में भी चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने कोड पे जाके, एक सिनेरियो बताया ये वाला, ठीक है, ये मैंने दूसरा सिनेरियो बताया और इसी को मैं कॉपी करके तीसरा सिनेरियो बना रहा हूं कि ये इनके दरमियान में हो तो क्या होगा। दरमियान से मुराद कहीं पे भी हो, दरमियान से मुराद 100% सेंटर नहीं है, मतलब किसी भी टेक्स्ट के साथ हो मिक्स में तो क्या होगा सिचुएशन। तो ये सिचुएशन होगा कि ये यहां से स्टार्ट होगा, जहां पे व्यू होगा इमेज आपका वो वहां पे शो करेगा और शो करने के बाद वो फिर क्या करेगा, जहां पर इमेज टैग मौजूद है वो वहां पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने जो है वो इसके अंदर तीन चीजें जो है वो हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम जो है वो टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप टेबल का जो है वो टैग ओपन करेंगे, तो आपने लिखा टेबल ओपन और हैंड टू हैंड टेबल को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यही कहा था कि आप टेबल टैग ओपन करने के बाद सबसे पहले डिसाइड करेंगे आपके पास कितने रो हैं। तो मेरे पास फिलहाल अभी कितने, चार तो हैं, मतलब पहला क्या है, फर्स्ट, ठीक है। तो हम फर्स्ट के लिए काम करेंगे टेबल रो टी आर, हैंड टू हैंड क्लोज कर दो टी आर, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, टेबल रो के बाद आप डिसाइड करोगे कि इसके कॉलम कितने, कितने कॉलम है हमारे पास, तीन। तो कॉलम बनाने के लिए हम क्या कोड इस्तेमाल करते हैं, टीडी टेबल डेटा ओपन और क्लोज। हाँ, तो इसको मैं जो है वो 3 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 टाइम तो मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है भाई। तो ये एक रो के अंदर कितने कॉलम बने, 3 कॉलम, एक रो में 3 कॉलम बने, कंट्रोल एस। अभी मैं इसका आउटपुट लूंगा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है, देखते हैं। ये स्क्रीन नीचे कर रहा हूं, ठीक है, F5, कुछ आया आउटपुट, हमने उसका जो है वो स्ट्रक्चर बना लिया है बट उसके अंदर कोई भी करेक्टर नहीं लिखा, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। मैं करेक्टर लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, वन टू थ्री, ठीक है भाई। और उसके बाद मैं इसके आउटपुट पर आ जाता हूँ F5। तो अब देखें इंशाल्लाह आपको करेक्टर नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, बट अभी भी आप डिसाइडेड नहीं हो कि क्या ये एक रो में लिखा हुआ है। देखने में तो एक लाइन लग रहा है ना, ये देखने में क्या लग रहा है, एक लाइन नजर आ रहा है। अगर आप इसके अंदर बॉर्डर बना दें, यहां पर आके आप कर दें बॉर्डर लगा दें,
डबल कोटेशन के अंदर 2 F5। तो ये देखें आ गया बॉर्डर। हाँ भाई, आउटपुट नजर आ रहा नहीं यार आप लोगों को? मैं जूम कर दूं? ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह मटेरियल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ये अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थ्री को मैं मल्टी टाइम कर देता हूँ। ये देखो कर लिया इसको एडजस्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आसानी के लिए क्या करूं कि अगर इमेज गैलरी बना रहा हूं मैं, तो इस टेक्स्ट के बजाय मैं इमेज डाल देता हूँ। इमेज का पूरा पूरा टैग उठा के डाल देता हूँ, तो ये गैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? इमेज का मेरे पास टैग पड़ा हुआ ये वाला, मैं इसी को उठा लेता हूँ। ठीक है। तो जो आपने इमेज के टैग लगाए थे वो आप उठा के किसके अंदर डाल दो? टेबल के अंदर डाल दो। इट मीन टू से कि इसके अंदर आपने इस टैग को पूरा डाल दिया। ये देखें, कंट्रोल एस, F5। तो ये देखें, कंट्रोल 0 आ गया ये। अब एक साथ कह रहे थे सर हम इमेज के साइड में लिख सकते हैं, ऐसे ही था ना? आप अगला कॉलम बनाओ, उसके अंदर लिख दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम और बना लो, ये दो। तो उसमें पार्टीशन नहीं बन जाएगी? अरे तो बनेगा, तो उसमें मसला थोड़ी है। पार्टीशन बनेगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा? बीच में लाइन आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल आएगी। आप लाइन देखना नहीं चाह रहे? नहीं। अरे इसका भी हल देते हैं आपको। आपने यहाँ से पैराग्राफ उठा के कॉपी किया और इसके अंदर जो है वो पैराग्राफ कर डाल दिया। ठीक है, ये आ गया। आप कह रहे हो कि मैं पार्टीशन शो नहीं करना है, मतलब नहीं देखना चाहता, तो भाई नहीं देखो पार्टीशन, बॉर्डर क्या कर दो। एक मिनट, आपका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, इनका जरा क्लियर कर दूं, उसके बाद आपसे दो। ठीक है भाई, मैंने क्या किया? बॉर्डर 0 कर दिया। आपका मसला हल हुआ हजरत? हजरत क्या सिचुएशन बन गई? इसके ऊपर बॉर्डर लगा दें। हाँ, इसमें बॉर्डर आ जाए, इस पे नहीं। तो फिर अलग से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस के ऊपर बॉर्डर बनाना है। मतलब ये कि आप चाह रहे हो कि सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर है? नहीं, सिर्फ पिक्चर में बॉर्डर। पिक्चर में बॉर्डर आए तो फिर आप ओवरऑल बॉर्डर नहीं करोगे। ठीक है, आप चंक की सूरत में बॉर्डर लगाओगे। या फिर आपको क्या होगा, दूसरे अलग से कोड डिजाइन वो सीएसएस पे आपको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल आप इमेज पे जाके बोलोगे इमेज बॉर्डर। ठीक है, फॉर दिस। उसमें आप कलर भी दे सकते हो कि फॉर ग्रीन ब्लू येलो जो भी, ईच एंड एवरीथिंग है। ठीक है जी, मिस आप कहें ये। टैक्स आ जाए, आ जाएगा, बट इस तरह के सेट आउट नहीं होंगे। देखें तो ये दें, ये लें। अब मैं इसमें टेक्स्ट लगा दूं, ये लें, टेक्स्ट कॉपी हुई थी, मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सिचुए ये देखें, फिर वो इस तरह बना देगा। इमेज के साथ अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इस तरह बना देगा। इमेज के अंदर या इमेज के ऊपर? अभी आप मुझे ये बताएं, ये कोड लगा हुआ है टेबल का, मैं कहाँ पे टेक्स्ट लिखूं? तो मैंने यही तो किया है। मेरा टीडी ये रहा है, ये देखें, मैंने यही चीज तो किया है। ये देखें, टीडी से पहले ही तो ये लिखा है, ये रहा। तो मैंने यही तो किया है। नहीं आएगा ना, वो आएगा ही नहीं ना।
वो सिनेरियो नहीं बनता ना। हम खुद कह रहे हैं कि इमेज के बाद आप लिखना स्टार्ट करो, तो उस बाद लिखने के बाद लाइन चेंज कर दिया उसने। तो इससे क्या हुआ कि हमारा पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। ये देखें, तो बेस्ट क्या है कि आप एक अलग से जो है वो कॉलम बना के उसके अंदर टेक्स्ट डाल दें। सॉरी, पिक्चर के नीचे लिखना है। तो फिर वो अलग से रो डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखें होगा क्या, देखें इधर मैं क्या करूंगा, इस पूरे रॉ को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इस पूरे रॉ, इधर स्क्रीन पे देखें भाई, इस पूरे रॉ को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये एक रॉ हो गया। दूसरे रो में क्या आप लोग कह रहे हैं कि सर टेक्स्ट लिखना, मैंने फिलहाल ABC लिख दिया। XYZ लिख दिया। और 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। और इसके टेक्स्ट को वैसे छोड़ देता, ठीक है। ये देखो आ गया, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया। ये सेंटर में भी हो जाएगा। CSS के थ्रू भी कर सकते हैं आप, HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। बॉर्डर ऑन कर देंगे तो सब पे बॉर्डर भी आ जाएगा। बॉर्डर 0 किया था हमने 2 कर दिया यहाँ से। वो तो जितने भी थिकनेस करना चाहो आप कर सकते हो, ये लें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक के कोई इशू? तो इस तरह आप पूरी गैलरी बना सकते हैं, पूरी गैलरी आप डिफाइन कर सकते हैं। पैटर्न यही होता है। अब इसके अंदर जो कलरफुल के मामलात हैं वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, जब हम प्योर CSS पे जाएंगे। अभी हम प्योर किस पे मौजूद है, HTML पे मौजूद है, और वर्जन 4। हमने अभी 5 के जो है वो कोई भी टैग यूज नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक? यहां तक के कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। अच्छा, एक काम मैं और कर लेता हूं यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग्स बना लूं इसकी। हेडिंग से क्या मुराद है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर।